मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 हमारी तारीख का एक अहम दिन है, जहां हमने और हमारे आबा व अजदाद ने बहुत मुश्किलों से जानों का नजराना पेश करके मुसीबतों के साथ हमने इस पाकिस्तान की तश्कील की। 75 साल की आज़ादी एक मुश्किल दौर के साथ गुजरा, और आज भी हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखें तो हमें अंदरूनी मुश्किलात भी हैं, बैरूनी ख़तरात भी हैं, और ख़ास तौर पर जो माशी हालात हैं वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। कौमों के लिए आज़ादी एक नेमत है, और हम अपने इर्द गिर्द जब लोगों को आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए देखते हैं और जिन मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं, तो हमें एहसास होता है कि आज़ादी हासिल करना और आज़ाद कौम के तौर पे रहना कितना मुश्किल और एक नेमत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक अहम तनाज़ा है वह है कश्मीर, और हम इस पे बिलीव करते हैं कि कश्मीरियों का जो हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक उनको दिया गया है, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो फैसला कर सके अपनी आज़ादी के बारे में और अपनी मुस्तकबिल के बारे में। पाकिस्तान के बारे में अक्सर फोरम के ऊपर डिबेट हो रही होती है कि पाकिस्तान का नजरिया क्या है। मेरे नज़र में पाकिस्तान का नजरिया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस करता है, और अगर हम कायदे आज़म के तकारीर को सुने तो हमें एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान किन मकासद के लिए तश्कील में आया। अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद सिर्फ एक खित्ता हासिल करना था, मगर मेरे नज़र में पाकिस्तान बनाने का मकसद एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद कौम बनाने का नजरिया था। एक मुल्क जिसके अंदर तमाम लोगों को बराबर के इख्तियारात हो, बराबर के हुकूक हो, और ख़ास तौर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकारीरी हैं उस पर उन्होंने तमाम सूबों के बराबरी के हुकूक की बात की, और ख़ास तौर पे अक़लियतियों या माइनॉरिटीज़ की बात की। पाकिस्तान में अक़लियत रहते हैं, और हम अक़लियतों को बराबरी के बुनियाद पे हुकूक होने चाहिए, उनको अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए, और हमें पाकिस्तान में वो निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है जहाँ पे इंसाफ हो। कौमें वही मजबूत होती हैं जो मुत्तहद हों, यूनाइटेड हों, और इस मकसद के लिए कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। आजकल हम ये बातें कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में 65% नौजवानों की है। इस हवाले से नौजवानों पर जिम्मेदारी बनती है कि वो सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें, पर मजबूती उस वक्त नहीं आ सकती जब तक हम उनको सही मायनों में पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के बारे में पता ना हो।
मजबूती उस वक्त तक नहीं आ सकती जब हम सब मिलकर मेहनत करें। मजबूती उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हमें पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो। पाकिस्तान हम सब की शनाख्त है और उस शनाख्त के ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। उस फख्र को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करने की जरूरत है। हम सब इस तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और बेहतर तालीम हम सब के लिए ज़रूरी है। और आज अक़वाम तरक्की कर रही हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी नस्ल को, अपनी कौम को बेहतर तालीम दी। पाकिस्तान की मजबूती के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। अक्सर हम मुख्तलिफ महफिलों में बैठे हुए तनकीद कर रहे होते हैं कि इस पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है और हमें तो बाहर चला जाना चाहिए। पर अगर पाकिस्तान में जो कुछ हम बयान कर रहे हैं नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपना किरदार अंजाम नहीं दिया। अक्सर हम सियासतदानों से तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मेरे नज़र में पाकिस्तान को मजबूत आप सब कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब तमाम लोग इकट्ठा हों और इस बात पे फर्मली बिलीव करें कि हम मेहनत के ज़रिए वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो दूसरी अक़वाम ने हासिल की। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। अगर पाकिस्तान को हमने मजबूत किया और सूबाइयत से दूर होकर और आपस में तकसीम ख़त्म किया तो यकीनन हम पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं और दूसरी अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं। अक़वाम से मुकाबला हम नारों के बुनियाद पर नहीं कर सकते। अक्सर हम एक दिन पाकिस्तान मनाते हैं जो कि 14 अगस्त का है, पर पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ एक दिन की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से लगाव सिर्फ एक लम्हे के साथ नहीं होना चाहिए और हम सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसकी मजबूती के लिए इकट्ठा हों और कायदे आज़म के पैगाम को लेकर आगे चलें। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। नजराना पेश कर पाकिस्तान की सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और आज भी वो अपनी जान के नजराने के साथ मुख्तलिफ सरहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया।